हेलो बच्चों, मैं राशिद अंसारी और अगेन एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा टॉपिक जिसका मैं 100% श्योर गारंटी देता हूँ कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले ही हैं। लिख के ले लो हमसे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो तुम कहोगे वो। ओके, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का। सर कि वो टॉपिक है क्या जो कंफर्म है, आते ही है। हाँ सर बच्चों, तो उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एट ए टर्म्स एंड कंडीशंस। टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एट टर्म्स एंड कंडीशन। सर थोड़ा सा हमें पहले ना बताइए डिबेंचर होता क्या है सर। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। डिबेंचर हमने पढ़ा था सर, एक सर्टिफिकेट होता है। क्या? एक सर्टिफिकेट है किस चीज़ का? सर सर्टिफिकेट है टर्म्स ऑफ लोन का, कि हम लोन लेंगे। कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर इशू करती है, उसके बदले में पब्लिक से लोन लेती है। हाँ बेटा, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। वही वाला टर्म कंडीशन बात की जा रही है कि हम आपको 10 ईयर बाद पेमेंट करेंगे, आपको हम 10% इंटरेस्ट देते रहेंगे हर 6 मंथ बाद। यही ना बेटा? हाँ सर, ऐसे ही टर्म कंडीशंस होते हैं। हाँ बेटा, वही टर्म एंड कंडीशंस हम देखने वाले हैं। चलिए इशू कर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जनरली कंपनी क्या करती है? इशू करती है। क्या? सर डिबेंचर इशू करती है। मान लो एक कंपनी है आरजेड लिमिटेड, राइट? आरजेड लिमिटेड ने क्या किया है? इशू किया है डिबेंचर। कैसे कैसे सर इशू करती है? हमें थोड़ा फिर से बता दो, क्योंकि हमें थोड़ा सा भूल गया हम। हाँ बच्चों देखो, एक एड पार पे आपने पढ़ा होगा। हाँ सर, एक प्रीमियम पे पढ़ा है। जी 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 सर, याद आ रहा है सारा चीज़। हाँ बेटा, एक डिस्काउंट पर। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, ये वाला याद है ना? हाँ बेटा सर, हाँ इशू तो ऐसे ही करते हैं। हाँ सर, अच्छा इसमें क्या नया है? हाँ बेटा, एक प्रॉब्लम ये आती है रिडेम्पशन का। कंपनी ने गारंटी की है ना, सर्टिफिकेट दी है कि भाई हम आपको 10 ईयर बाद पेमेंट करेंगे, तो रिडेम्पशन करना होगा ना। सर ये क्या कह रहे हैं? हमने तो चैप्टर में पढ़ा है हमारे सिलेबस में रिडेम्पशन है ही नहीं। हाँ बेटा, हम रिडेम्पशन नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हम समझते हैं क्योंकि हमें इससे थोड़ा सा इफेक्ट जो दिखने वाले हैं हमारे जनरल एंट्रीज के अंदर, वो दिखेगा। ओके सर, बताइए। अच्छा बताइए। हाँ बेटा, रिडेम्पशन सिर्फ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हाँ सर बता दीजिए। हाँ, एक एड पार पे कर सकते हैं, एड प्रीमियम पर। सर डिस्काउंट पे क्यों नहीं करते? अरे बेटा इजी है। सपोज डेट हमने आपसे 100 रुपीज़ ले लिया, हम कहें कि 10 साल बाद हम आपको 90 दे। सर ये क्या कह रहे हैं? ये गलत बात है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ बेटा, इसीलिए कभी रिडेम्पशन आपको डिस्काउंट पे नहीं देखेंगे। और कोशिश ये ध्यान दीजिएगा कि मे बी MCQ वैसे बन सकता है, तो चीज़ याद रखिए। चलिए सर थोड़ा सा समझाइए इसको। हाँ देखो, एड पार का मतलब क्या है? सर 100 वाला डिबेंचर 100 को इशू हो जाए, करेक्ट। अच्छा सर, एड प्रीमियम का मतलब कि 100 वाला डिबेंचर अगर इशू हमने कर दिया है, 100 वाला डिबेंचर 10 रुपीज़ प्रीमियम के साथ कर दिया, तो वो 110। दैट्स सर डिस्काउंट। और डिस्काउंट भी बता दीजिए। मान लो 90, मतलब 100 वाला डिबेंचर कितने में कर दिया गया है? 90 पे। ओके सर, समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, अब रिडेम्पशन करेंगे ना अब। हाँ सर, एड पार का मतलब सर हम समझ गए, 100 आप कहेंगे, यस सर। अच्छा प्रीमियम, हाँ सर हम समझ में आ गया, आप प्रीमियम कहेंगे 120 रुपये। यस करेक्ट बेटा, बस यही चीज़ें हैं। अब इसी को हमें समझना है। देखिए कुछ हमने पहले से लिख रखा है कि आपका टाइम ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, अब ये कैसे होता है। देखिए अब हम कंडीशंस लेते हैं और यही कंडीशंस आपको मिलने वाले हैं। पहला कंडीशन देखिए क्या है, कह रहे सर इशू एट पार है। इशू एट पार का मतलब 100 रुपीज़। यस सर। रिडेम्पशन एट पार, हाँ सर सही है। तो सर इसके अंदर क्या आता है बच्चों? इसके अंदर जर्नल एंट्रीज आती हैं। सर जर्नल एंट्रीज भी हमें बता दीजिए। अच्छा कैसे कैसे होता है? हाँ तो बेटा देखिए, एक कंडीशन ये है, और भी 6 कंडीशंस आपको पूरे मिलने वाले हैं। चलिए सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। हाँ सर दिखाइए क्या है। देखिए इशूड एट प्रीमियम है ना, कैसे? 100 + 10 110। रिडेम्पशन एट पार, ये दूसरा हमारा कंडीशन हो गया। ओके बेटा, चलिए सर तीसरा भी बता दीजिए। हाँ तीसरा बेटा देख लीजिए, ये तीसरा कंडीशन है, इशूड एट डिस्काउंट एट रिडेम्पशन एट पार। यस सर सही कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहे इशू एट पार 100 पे, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। सर ये कौन सा केस था? हाँ सर बच्चों, चौथा केस है।
ठीक है सर। पांचवा बता दीजिए, इशूड एट डिस्काउंट है और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। सर मिल रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पांचवा केस। सर अगला लास्ट बता दीजिए हमें। यस बेटा, देखिए इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। हाँ सर, हमने देख ली। सर जल्दी सब हमें जर्नल एंट्री सिखा दो। ओके बेटा, आइए आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक चीज़ शायद ध्यान दो कि हमने 6 जितने भी कंडीशंस थे, हमने एक एंट्री कर रखा है। हाँ बेटा, आपको भी यही करना है। सबसे पहला एंट्री आपको यही याद कर लेना है कि सर पहला एंट्री हमें यही करनी है। क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर पैसा कैसे लिखना होगा? अमाउंट भी तो लिखना होता है। हाँ बेटा, अमाउंट। तो बस ये पहली एंट्री अभी आप सीखेंगे इजी बनाने के लिए। अब बस पहले पार्ट को ध्यान दीजिए, इस पहले पार्ट को, हर एक क्वेश्चन के पहले पार्ट को। सर इशू एट पार है तो हम क्या लिखेंगे? बेटा बस इजी है, लिख दो 100। जितने में इशू किया गया आप पहली एंट्री लिख लो। सर दूसरा भी बता दीजिए। देखो बेटा, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे सर हमने प्रीमियम पे पढ़ा है कि जितना अमाउंट आ रहा है सबको ले लेती। हाँ बेटा लिख लो। यस सर। चलो सर तीसरा क्या है? हाँ बेटा देखो कैसे इशू किया है? एट अ डिस्काउंट पे। कितना है? सर 90 है तो 90 लिख लेते हैं। ओके सर चौथा बता दीजिए। हाँ इशूड एट पार अगेन है। सर तो 100 होगा ना? हाँ बेटा 100 ही होगा। ओके सर ये वाला बता दीजिए। सर आपने अभी 90 बताया था तो 90 होगा? यस बेटा 90। ओके सर लास्ट। यस सर। बेटा अब इसमें क्या होगा? सर 105 होगा। आपने अभी बताया प्रीमियम पे रहेगा तो जितना उतना ही लिखना है। ये बेटा पहला ही एंट्री होगी। अब आपको लेके चलते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो इफेक्ट करेगा, उस एंट्री को अब हमें करना पड़ेगा। अब हमें ये पार्ट नहीं देखना है, सेकेंड वाला पार्ट लेके चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें दूसरा एंट्री करना है। सर दूसरा एंट्री कैसे होगा? हाँ बेटा इजी है। लिखेंगे हम यहाँ परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। जितना परसेंटेज डिबेंचर रहेगा अब यहाँ लिख लीजिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ना, कितना 100 पे है। कोई लॉस नहीं बेटा, कोई नहीं लॉस है, एकदम सिंपल सा है। तो बस सिंपल सा लिख दीजिए डिबेंचर अकाउंट। ओके ये सिंपल सा एंट्री बन जाएगी इन केस ऑफ फर्स्ट ना। ओके चलो सेकंड, इशूड एट प्रीमियम सर है और रिडेम्पशन एट पार है। तो सर इसमें रिडेम्पशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं बेटा 100 जब तक पार पे है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर हमने प्रीमियम पे सीखा एंट्री कि हमें सर ने बताया है कि जब भी प्रीमियम पे हो तो आप एंट्री करिएगा। चलो कर देते हैं। तो क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या करेंगे? तो 2% ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने पढ़ा होगा। यस सर, बस उसी को क्रिएट कर दीजिए। इजी। यस सर, चीज़ें तो पिछला वाला ही है। हाँ बेटा बस पिछला ही हम पढ़ रहे हैं। बस अमाउंट क्या करेंगे अब सीखिएगा। सीधा जो अमाउंट यहाँ है यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए आप 110। ओके बेटा, हर एक में यही करना है आपको। जहाँ जितना आपने यहाँ लिखा है उसी को ले आओ। सर डिबेंचर कितना हो जाएगा? तो याद रखो बेटा हमेशा डिबेंचर एट पार रहेगा, एट पार रहेगा, एट पार रहेगा। मतलब कि सर 100 का डिबेंचर है तो 100 रुपीज़। हाँ बेटा 100 हमेशा याद रखिए कि डिबेंचर हमेशा अपने नॉमिनल वैल्यू पे रहेगा। हाँ सर, तो ये कितना डिफरेंस होगा? सर 10 रुपये प्रीमियम था। यस बेटा हो गया। चलिए सर तीसरा भी बता दीजिए जल्दी से। हाँ बेटा देखिए अगेन वही एंट्री है। चलिए बी, ये ए वाला हो गया, बी वाला एंट्री कर लेते हैं। सर क्या होगा? परसेंटेज ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 अभी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर एक लॉस है हमें ना, इशूड एट डिस्काउंट पे लॉस है तो उस लॉस को हम डेबिट करते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कर लेंगे यहाँ।
डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। सर इसको थोड़ा समझिए। हाँ बेटा एकदम आसान से देखो, अभी हमने क्या कहा सर, इसको आप लिख लीजिए वैसे जैसे आपने अभी कहा है, बदलिएगा मत सर, हम नहीं बदलेंगे बेटा, टेंशन न लो। सर आपने कहा कि डिवेंचर हमेशा 100 ही रहेगा। हाँ बेटा बस जितने भी इशू किया है बस लिख लो। सर डिफरेंट लिख लें। हाँ बेटा देख लो 10 है ना डिस्काउंट, देखो लॉस कितना हुआ हमें 10 का हुआ, इजी है ना। ओके सर अगला बताइए। ओके बेटा देखो अब कह रहा है इशू एट पार 100 है, रिडेम्पशन 110 है। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि अगर आपने 100 रुपया इशू किया होगा और पेमेंट के टाइम आपने 110 दिया तो आपको लॉस है कि नहीं? हाँ सर लॉस है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर अब एक चीज़ बढ़ जाएगी। देखिए जब भी रिडेम्पशन, ये है डेंजरस केस, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार तक ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रीमियम तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी सर, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर एक लॉस हो रहा है, लॉस तो डेबिट होता है, यस बेटा लॉस डेबिट होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन डिवेंचर लिख लीजिए। डेबिट टू सर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर जैसे पिछले भी एंट्री में होती थी, यस बेटा एकदम सेम है। सर यहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या? हाँ बेटा रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर तो कंपनी के लिए है एक लॉस, उसको हमें शो करना पड़ेगा किसकी वजह से हुआ। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी तक हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ा है, ये डिफरेंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक सर। सर अब हमें अमाउंट बता दो। बेटा अमाउंट क्या बताना है, इजी है, देखो जैसे आपने पिछले किया। सर जो ऊपर वाला लिख ले, हाँ बेटा लिख लो। सर ये तो 100 का होता है, हाँ बेटा 100 का ही होता है। सर लॉस कितना हुआ है अब हमें थोड़ा बता दो। तो देखो 100 रुपये लेना तो एक 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे ना, हाँ सर वही लॉस है, वही लॉस है, बैलेंस कर देंगे हमारे ये आ गए। कितना ईजी है, यस सर। सर ऐसे ही बोर्ड्स में दिखेंगे हमें क्वेश्चन, यस बेटा एकदम श्योर रहिए आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए पहला वाला है ही, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सर बता दीजिए जल्दी। सर वही होगा ना डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ बेटा यही है, एकदम सेम एंट्री करने वाले हैं हम, एकदम चल रहा है एकदम सही। सर यहाँ लॉस है क्या? हाँ सर दो लॉस दिख रहा है, एक डिस्काउंट के नाम से और एक रिडम्पशन के नाम से। तो सर कौन सा लिखना है? तो बेटा आप याद रखिएगा दोनों डेबिट नहीं करेंगे। सीबीएसई ने स्पेशली आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो बॉक्स बना के स्पेशल नोट बताता है तो उसके अंदर बताया गया है कि जब अगर ये दोनों केस हो तो सिर्फ आप लिखेंगे लॉस ऑन डिवेंचर। ठीक है बेटा, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। सर आप क्या लिख ले? बेटा वही डिवेंचर लिखिए, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, जितना परसेंटेज ऑफ डिवेंचर रहेगा उसको यहाँ लिख लेना है अकाउंट। सर और क्या लिखना है? अगेन वही रिडेम्पशन लिख लेना है सर कि हमें प्रीमियम देना पड़ा है ऑन रिडेम्पशन, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर। हाँ बेटा लिख लो। सर अमाउंट वैसे ही लिखाएगा? हाँ बेटा वैसे ही लिखाएगा, लिख के बताओ तो। सर ऊपर वाला लिख लीजिए पहले। हाँ बेटा वही सेम। सर आप डिवेंचर हमेशा बता रहे हैं 100 का है तो 100 का ही रहेगा। हाँ बेटा वही रहेगा। अच्छा प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना है? सर हमने देखा है यहाँ तो 10 रुपये प्रीमियम और रिडेम्पशन है। बेटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंस निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए एक लॉस यहाँ है 10 का, एक 10 का यहाँ है। सर कितना हो जाएगा? 20। वेरी गुड, आप समझ गए। क्लियर है बेटा? ओके सर। सर अगला जल्दी बताइए और टॉपिक को ख़त्म करिए, बहुत पढ़ लिया हमने, हमें तो आ गया है। अब हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बेटा आप कर सकते हो। चलिए देखिए इशू कैसे प्रीमियम पे है सर, ये तो हमारे लिए प्रॉफिट है ना। हाँ बेटा ये प्रॉफिट है, लेकिन सर रिडीम हम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो लॉस भी है। हाँ बेटा चलो करते हैं, देखते हैं। पहला एंट्री क्या बनेगा सर? वही परसेंटेज ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर जो लॉस हुआ उसके लिए आप लॉस ऑन डिवेंचर लिख लीजिए। ओके बेटा। सर डिवेंचर लिख लीजिए आप, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यस बेटा परसेंट ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके सर आप
आप लॉस भी दिखाएंगे वो वाला प्रीमियम वाला। हाँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर एक चीज छूट रहा है, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों नहीं दिखाए? हाँ बेटा वेरी गुड, नहीं दिखाया, अब दिखा लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो अमाउंट वही लिख ले। सर वही वाला ले आए? हाँ हाँ वही 105। सर थैंक यू। डिवेंचर कितना होगा? सर 100 ही होगा। वेरी गुड। अच्छा बेटा आप बता दो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमें 5 दिख रहा है, हम 5 भी लिख लेंगे। सर अच्छा रिडम्पशन के टाइम हमें कितने का प्रीमियम देना पड़ा? 10 का देना पड़ा। सर 10 हो गया। बच्चों डिफरेंस निकाल लें। हाँ सर देखो 105 और यहाँ 115 है, माइनस करेंगे तो 10। कैसा लगा बच्चों, मज़ा आ गया? आइए एक क्वेश्चन करते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड्स में आए हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने ले रखा है, देखिएगा एक। अच्छा सर जल्दी कराइए इसको। तो कह रहे यूनिवर्स लिमिटेड इशूड 8 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार। कितने पे किया है? सर एट पार वाला है। सर वही वाली एंट्री कर लें हम लोग? हाँ हाँ बेटा पहला एंट्री वही कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर कितना परसेंट डिबेंचर था? 9% डिबेंचर। यस बेटा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ बेटा वही, देखो वही है ना। सर अमाउंट कैसे लिखना है? हाँ बेटा वैसे ही लिखो, 8 लाख डिबेंचर है ना। ओके, कैसे 8 पार पे है तो 8 पार लिख लो आप, 8 लाख रुपीज़, रुपीज़ है ना, डायरेक्ट लिख लो 8 लाख। ओके सर रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे है, मतलब हमें लॉस होने वाला है सर। हाँ बेटा चलो कैसे करना है? सर लॉस है तो उसके लिए वही वाली एंट्री करिए, कितना है? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर वो लॉस के लिए हम लिखते हैं ना, लॉस ऑन डिबेंचर। हाँ बेटा वही है, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फिर सर क्या था? हाँ 9% डिबेंचर था सर, लिख लेते हैं बेटा। ओके चलो सर आप जल्दी बता दीजिए कि कितना यहाँ लिखना है। हाँ सर यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन लिखते हैं हम। हाँ सर ऑन रिडम्पशन, चलिए पता लगा ले कितना है। ओके चलो सर अमाउंट बता दीजिए पहले। हाँ बेटा देखो 8 लाख लिख लो, यहाँ सेम है, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। सर आपने कहा था कि 9% में हमेशा 100 का रहेगा, तो जितना है बच्चों लिख लो। हाँ सर ठीक है लिख लेते हैं 8 लाख। सर अब जल्दी बताओ प्रीमियम और रिडम्पशन कितना? 10% है बेटा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा बताओ? 8 लाख का कितना हो जाएगा? सर 80,000 होता है। हाँ बेटा एकदम करेक्ट, तो यही 80,000 आपका यहाँ आ जाएगा। यस बेटा समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको अब एकदम प्रॉपर तैयारी करके जाओ कि एग्ज़ाम में ये छूट ही ना पाए हर एक हाल में। ओके आई होप कि चीज़ें समझ में ही आई होगी। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।